कुछ समय पहले तक भारत में होने वाले चुनावों में हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं बहुत बड़े पैमाने पर होती थी। इसका कारण चुनाव आयोजित करवाना बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन आपको पता है कि देश में पहली बार ऑन रिकॉर्ड चुनावी हिंसा या बूथ कैप्चरिंग कब हुई थी? बताएंगे देश के चुनावी इतिहास में पहले बूथ कैप्चरिंग की कहानी। आप देख रहे हैं इलेक्शन की कहानियां। मैं हूं मंजीत ठाकुर। बिहार बहुत से अच्छे और बुरे कामों में पहले स्थान पर रहा है। इनमें से एक बदतरीन रिकॉर्ड है बूथ कैप्चरिंग में भी पहला स्थान रखने का। देश के चुनावी इतिहास में पहली दफा बूथ कैप्चरिंग की घटना बिहार में हुई थी। ये दर्ज हुई थी 1957 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान। तब बिहार के बेगूसराय में चुनाव में पहली बार एक उम्मीदवार ने न सिर्फ विपक्षी दल के उम्मीदवार के समर्थन में आए वोटर्स को जबरन वोट देने से रोका, बल्कि फर्जी तरीके से अपने पक्ष में वोटिंग भी करा दी। उस घटना को तब बूथ कैप्चर का नाम दिया गया था, जो बाद में चुनाव का बहुत चर्चित नाम हो गया, बहुत चर्चित घटना हो गई। ईवीएम से वोटिंग शुरू होने से पहले की बात है, तब चुनाव में दबंग उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की ओर से बूथ कैप्चर की घटनाएं आम होने लगी थी। खैर, बात करते हैं 1957 के उस चुनाव की। बिहार के बेगूसराय में मटिहानी नाम की एक विधानसभा सीट है, जिसके अंतर्गत रचियाही इलाके में बूथ कैप्चर की पहली घटना दर्ज की गई थी। उस चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट दलों के बीच सीधा मुकाबला था। तब मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक रचियाही में उस इलाके के 3 बड़े गांव के लोग वोट डालने आते थे। उस चुनाव में 1952 में कांग्रेस से जीते सरजुग प्रसाद सिंह और लेफ्ट पार्टी से चंद्रशेखर प्रसाद सिंह चुनाव में उम्मीदवार थे। लेकिन चंद्रशेखर प्रसाद सिंह उस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को कड़ी चुनौती दे रहे थे। सरजुग प्रसाद सिंह को आशंका थी कि अगर 3 गांवों से जुड़े उस बूथ के लोगों ने खुद वोट डाला तो उनकी स्थिति कमजोर हो सकती है। इसी आशंका के बीच उन्होंने अपने दबंग समर्थकों को लोगों को वोट डालने से रोकने को कहा। आरोप लगा कि न सिर्फ वोट डालने से रोका गया, बल्कि उन लोगों के बदले वोट भी डाल दिए गए। तब वोटर पर्ची पर अगर कोई दूसरा उसके बदले वोट डाल दे तो उसे पहचान पाना बहुत कठिन होता था। हालांकि यह घटना आग की तरह फैल गई और चुनाव आयोग ने भी माना कि धांधली की गई। इस तरह ये भारत के चुनावी सफर के दौरान पहली बूथ कैप्चरिंग की घटना हो गई। लोकसभा का दूसरा आम चुनाव एक और लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। इस चुनाव में पहली बार ऐसे 4 बड़े नेता चुनाव लड़े और जीते, जो आगे चलकर भारतीय राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे। इलाहाबाद से कांग्रेस के टिकट पर लाल बहादुर शास्त्री जीते, आप जानते हैं, वो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। सूरत से कांग्रेस के ही टिकट पर मोरारजी देसाई जीते थे, आपको पता है कि वो भी 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर प्रधानमंत्री बने थे। इसी चुनाव में बलरामपुर संसदीय क्षेत्र से जनसंघ के टिकट पर जीतकर अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। आपको ये भी पता है कि 13 दिन 13 महीने और बाद में पूरे 5 साल के लिए वो 3 बार प्रधानमंत्री बने। बाद में ये तीनों देश के प्रधानमंत्री बने और इन्होंने एक रिकॉर्ड भी कायम किया। इसी चुनाव में मद्रास की तंजावुर लोकसभा सीट से आर वेंकटरमण चुनाव जीते, जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने। ग्वालियर राजघराने की विजया राजे सिंधिया भी गुना से 1957 में पहली बार चुनाव जीती थी। ताउम्र संघ परिवार से जुड़ी रही विजया राजे ने अपना ये पहला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा और जीता था। 1952 में चुनाव हार चुके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के दिग्गज आचार्य जेबी कृपलानी 1957 का चुनाव बिहार के सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से जीते। इस तरह 1952 में हारे दिग्गज कम्युनिस्ट नेता श्रीपाद अमृत डांगे को भी 1957 में जीत मिली। वह मुंबई मध्य से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर जीते थे। नेहरू के दामाद फिरोज गांधी रायबरेली से जीते थे, जहां से इस बार राहुल गांधी इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन 1957 का लोकसभा चुनाव कई दिग्गजों की हार का भी गवाह बना। दिग्गज समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को कांग्रेस के त्रिभुवन नारायण सिंह ने हराया, तो बीबी गिरी को एक निर्दलीय से हार का मुंह देखना पड़ा। चंद्रशेखर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर रसड़ा सीट से खड़े हुए थे। चंद्रशेखर बाद में प्रधानमंत्री बने। ये गाजीपुर और रसड़ा सीट जो है वो गाजीपुर और बलिया के कुछ इलाकों को मिलाकर बनाई गई थी। बहरहाल, इलेक्शन से जुड़ी ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के साथ फिर से हाजिर होंगे हम। इजाज़त दीजिए मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।